गुरुकुल ज्ञान का ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व की जो है प्रमुख झीलें हैं उनसे संबंधित आज का चैप्टर है। आइए देखते हैं। देखो, झीलों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, मगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं विश्व की झीलें संबंधित। 1 नंबर का आता आपका। मगर मेन समस्या क्या है कि 2-3 सालों से जो है एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। हम क्या है, मीठे पानी की झील रट ली, खारे पानी की झील रट ली, हमने किसी झील का जो है एक स्थान रट लिया, देश का नाम रट लिया। मगर समस्या क्या है कि यदि कंपटीशन के छात्र को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता लग जाता है कि भाई कैसा जो है अब की बार जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका जो है ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो नए पैटर्न के साथ में कैसे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 2-3 साल से। अब देखिए विश्व की प्रमुख झीलें, और विश्व की सबसे प्रमुख झीलों में जो है स्टार्टिंग से बात करते हैं। और स्टार्टिंग से बात करते हैं कैस्पियन सागर की, और आपका अरल सागर और काराबुगास की खाड़ी। ये 3 झील हैं और 3 से क्वेश्चन आता है। सबसे बात करते हैं कैस्पियन सागर की, जो यूरोप और एशिया दोनों के बॉर्डर पर है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि वे कौन सी नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। एक झील है जो कैस्पियन सागर के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वे कौन सी नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक नदी है यूराल, दूसरी नदी है वोल्गा। एक नदी है यूराल नदी और दूसरी नदी है वोल्गा नदी। दोनों नदियां गिरती हैं आपका कैस्पियन सागर में। आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जितना भी आपसे नोट्स पॉसिबल हो सके इसका नोट्स बनाइएगा। कैस्पियन सागर झील में गिरने वाली 2 मुख्य नदियां हैं यूराल और वोल्गा नदी। उससे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैस्पियन सागर की जो है झील की सीमा किन देशों से मिलती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और नोट करिएगा। आपका कैस्पियन सागर की सीमा लगती है अजरबैजान से, इसकी सीमा लगती है ईरान से। कैस्पियन सागर की सीमा लगती कजाकिस्तान से, इसकी सीमा लगती है रूस से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कैस्पियन सागर को एक बार और समझिएगा। कजाकिस्तान हुआ, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ, ईरान हुआ और आपका रूस हुआ। तो ये देश हैं जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। उसमें तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, अजरबैजान भी है और ईरान भी है और आपका रशिया भी है, जिसकी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। और 2 नदियां गिरती हैं, एक यूराल है और दूसरी नदी का नाम है वोल्गा नदी। उसके बाद जो है अरल सागर की बात करते हैं। अरल सागर, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है एग्जाम में कि अमू दरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नदी है जो है रसिया भाग में ही बहती है, रूस के भाग में बहती है, अमू दरिया और सरदरिया नदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस के जो है उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, और एक का नाम है अमू दरिया और दूसरी नदी का नाम है सरदरिया नदी, और ये गिरती हैं अरल सागर में। अरल सागर जिसकी सीमा 2 देशों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। इसको भी आप नोट कीजिएगा कि अरल सागर एक झील है जिसकी सीमा जो है कजाकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से लगती है। अमू दरिया और सरिया नदी गिरती है किसमें? अरल सागर में। ऐसे ही लवणता के लिए प्रसिद्ध है काराबुगास की खाड़ी, और एक झील है इसी क्षेत्र में जिसको भी जो है काराबुगास के नाम से ही जाना जाता है। बहुत बार आपके जो है एनटीपीसी में भी, रेलवे के विभिन्न एग्जामों में, चाहे आपका यूपीएससी लेवल का हो चाहे पीसीएस का आपका एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि काराबुगास की जो झील है, एक खाड़ी है, वो तुर्कमेनिस्तान में है और अपनी लवणता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3 हमने जो है झीलों के बारे में पढ़ा, काराबुगास के बारे में पढ़ा, कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ा जिसमें यूराल और वोल्गा नदियाँ गिरती हैं। अमू दरिया और सरदरिया नदी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट करिएगा कि अमू दरिया और सरिया दरिया जो नदी हैं वे किस में गिरती हैं? वे गिरती हैं अरल सागर नामक झील में। आइए अब जो है क्वेश्चन का देखो पैटर्न के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। गलती अपने से ही होती है कि एक तो अच्छी तरीके से नोट्स नहीं बने होते हैं, और जो है झीलों से जो है 1 नंबर क्वेश्चन आता है, मगर फिर भी जो है पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत होता है।
तो अपनी गलती को दूर करते हुए क्वेश्चन का प्रारूप समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने पढ़ा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कनाडा बॉर्डर पर है उसी को जो है सुपीरियर झील के नाम से जाना जाता है। मगर एग्जाम की दृष्टि से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मीठे पानी की झील के बारे में क्वेश्चन समझते हैं। देखो 3 झील आपने ध्यान रखनी मीठे पानी की। एक तो है बैकाल जो रूस में है, बैकाल झील रूस में मीठे पानी की झील है। ऐसे ही टांगानिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। टांगानिका जो आपका अफ्रीका में है, जाम्बिया बॉर्डर पर है। और तीसरी आपका सुपीरियर, सुपीरियर तो ये भी ध्यान रखना है कि सुपीरियर, बैकाल और टांगानिका ये 3 जो है मीठे पानी की झील हैं। देखो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर जरूर है, मगर यदि आता है जल आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइएगा तो उसका आंसर कभी भी आप सुपीरियर मत लगाइएगा, यही आपसे मिस्टेक होगी। जल आयतन के हिसाब से पहले नंबर की जो है मीठे पानी की झील वो बैकाल है। जल आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील, जिसको विश्व की सबसे प्राचीनतम झील, सबसे गहरी झील के नाम से जाना जाता है, जो रूस में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की जो है जल आयतन के हिसाब से जो है जो मीठे पानी की झील है वो टांगानिका है, अफ्रीका की जाम्बिया के पास। टांगानिका जो है दूसरे नंबर की जल आयतन के हिसाब से मीठे पानी की झील है। और तीसरे नंबर की सुपीरियर है। देखो यहाँ लिखा है सुपीरियर का नाम, इसके बारे में पता लगेगा। सुपीरियर जो है वो तीसरे नंबर की झील है जल आयतन के हिसाब से मीठे पानी की, और क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर पहले नंबर की है जो है मीठे पानी की झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में झील संबंधित पूछेगा कि विश्व में सबसे लंबी झील कहाँ स्थित है। विश्व में सबसे लंबी झील कहाँ स्थित है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे लंबी झील, देखिए विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका ही है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है कि जो अफ्रीका में एक जो है व्यक्ति के पास में बहुत ही लंबा तांगा है, यदि वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना है तो अपने तांगे का इस्तेमाल करता है। अफ्रीका में इस्तेमाल करता है, जाम्बिया में इस्तेमाल करता है। टांगानिका ही सबसे लंबी झील है पूरे विश्व की, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी झील। और ये छोट ट्रिक है आपकी कि तांगा जो है सबसे लंबा वो अफ्रीका में है और जाम्बिया के बॉर्डर पर ये आपका झील है। अगला क्वेश्चन जो है ऊंचाई से संबंधित है। विश्व की सबसे ऊंची झील, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के जो है इस ओर जो है एक कंट्री है, एक देश है पेरू, और इधर आपका बोलीविया है, इधर आपका चिली है और इधर आपका अर्जेंटीना है। देखो यदि क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताइए, तो उसका तो आंसर होगा ओजस डेल सलाडो। एक बार और समझिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताइए, तो उसका आंसर है ओजस डेल सलाडो, वो चिली बॉर्डर पर है। यदि पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, देखो एक आता है क्वेश्चन नौगम्य झील। नौगम्य झील का मतलब है जिस झील में आसानी से जलयान चलाए जा सके, जो झील अपनी चौड़ाई के अनुसार, अपनी गहराई के अनुसार नौगम्य के लिए अनुकूल हो। नौगम्य का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जलयान को ले जाने में जो आपका जो है सुविधाजनक है, उसी को बोलते हैं नौगम्य झील। और सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील यदि कोई पूछता है तो टीटीकाका है, जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। केवल यदि सिंपल पूछता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व में कौन सी झील है, तो ओजस डेल सलाडो जो एक ज्वालामुखी भी है। और यदि पूछता है सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील बताइए, नौगम्य जहाँ जलयान जो है सुविधाजनक होते हैं यात्रा करने के लिए, तो उसी का नाम है टीटीकाका। ध्यान रखिए कि अपने जो है यदि हम शॉर्ट ट्रिक देखें, कोई काका है, कोई बुजुर्ग है, और यदि दक्षिण अमेरिका में किसी ने टीटी बनना है, दक्षिण अमेरिका में यदि किसी ने टीटी बनना है, तो अपने काका के पैरों को छूकर
ही जो है उसे कामयाबी मिलती है और वो टीटी बन जाता है। तो टीटी क्या करता है, अपने काका के क्या छूता है, पैर छूता है। और बात कहाँ कर रहे, बात कर रहे दक्षिण अमेरिका की। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि कोई टीटी है और काका के पैर छूता है, इसका मतलब पेरू में ही जो है ये टीटी काका झील है। तो आपके माइंड में जो है जरूर ध्यान रहेगा कि एक टीटी ने अपने काका के पैर कहाँ छुए थे। बात कही थी हमने दक्षिण अमेरिका की। अब जब टीटी बन चुका है तो उसका संबंध रेल से जरूर होगा। और रेल और डेल, बस ये ध्यान रखना आपने, जहाँ टीटी की बात हो रही वहाँ रेल की भी बात होगी। और रेल से थोड़ा धमनी निकलती डेल, तो रेल और डेल मतलब जो है ओजस डेल सलाडो भी जो है इसी बॉर्डर पर है, दक्षिण अमेरिका में ही है। तो ओजस डेल सलाडो तो है सबसे ऊंची झील, और सबसे ऊंचाई पर स्थित नोगम्य झील है टीटी काका, और जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। अब देखो हमने पढ़ी सबसे लंबी में आपने पढ़ा तांगानिका, एक बहुत लंबा तांगा है अफ्रीका वालों के पास में। और हमने पढ़ लिया ऊंचाई पर स्थित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता से संबंधित क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक लवणता विश्व में जो है किस झील में है। तो सभी जानते हैं कि वान झील जो है तुर्की की, उसमें लगभग 330% तक लवणता पाई जाती है। समुद्री जीवों को जीवित रहने के लिए 30 से 35% लवणता की आवश्यकता होती है, मगर सबसे अधिक लवणता वान झील तुर्की में है जो 330% तक है। आइए जानते हैं कि लवणता और अधिक कहाँ पर है। तो जॉर्डन में जो है मर्त सागर, डेड सी जो है वो जॉर्डन में है। ऐसे ही लवणता के लिए हमने एक और पढ़ा था काराबुगास की खाड़ी, तुर्कमेनिस्तान। और यदि आप नोट बना रहे हो तो एक ध्यान रखना कि ग्रेट साल्ट लेक भी है आपका अमेरिका में, ये भी लवणता के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने जो लवणता के बारे में पढ़ा, आइए उसके बारे में एक बार और देखते हैं। वान झील तुर्की में तो 330% लवणता है। उसके बाद में 220% लवणता के करीब जो है आपका मर्त सागर है, डेड सी है जो जॉर्डन में है। कारबुगास की खाड़ी में भी लगभग 100 से अधिक प्रतिशत तक लवणता पाई जाती है। और 200% लवणता ही ग्रेट साल्ट लेक, कहीं पे नोट करिएगा, अमेरिका में है, उसमें भी जो है लवणता पाई जाती है। अब जो है देखो जो ये चित्र है, यदि ये चित्र आपका समझ में आ जाता है झीलों से संबंधित, ये अफ्रीका को लेकर चित्र बनाया गया है, बस ये समझिएगा एक नंबर सीधा है झील से संबंधित। यदि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएसआई का, एसएससी सीजीएल का या रेलवे का कोई भी एग्जाम है, तो इस चित्र से जो है एक नंबर आपका कन्फर्म है, यदि आपका ये डायग्राम आपका समझ आता है। आइए देखते हैं। देखो सभी को पता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, इसी के मध्य भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर है। मगर स्वेज नहर पर कुछ जो है आपकी झीलें हैं, जिनको जो है कभी उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछ लेता है, या क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी झील स्वेज नहर पर नहीं स्थित है। अब यही एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब मीठे पानी की लवणता वाली झील, ऐसे क्वेश्चन जो है सामान्य हो चुके हैं, कॉमन हो चुके हैं। आइए जो है नए पैटर्न समझते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा ये स्वेज नहर है, और नील नहर जो है, नील नदी जो है वो स्वेज नहर में मिलती है मिस्र से होकर। मगर ये सारा डायग्राम जो है इस ओर का इस ओर बनाया गया है, इसको बस बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि आपके समझ आया तो समझिएगा एक नंबर आपका कन्फर्म है। देखो ये स्वेज नहर है, ये क्या है, स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आइए इस पर जो स्थित झील है उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। और रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस स्वेज नहर पर जो सबसे उत्तर में झील है उसी का नाम है मंजाला। मंजाला झील सबसे उत्तर में है स्वेज नहर पर। उसके बाद में तिमसा झील, उसके बाद में कौन सी है, तिमसा। कई बार इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया गया है एग्जामों में। मंजाला है, तिमसा है, ग्रेट बिटर है, और आपका लिटिल बिटर झील है। तो ये चार मुख्य झीलें हैं जो आपका स्वेज नहर पर स्थित हैं। और मैंने आपसे पहले बताया है कि यदि आपने ये डायग्राम समझ लिया
तो ये समझो कि आपका एक नंबर बिल्कुल कन्फर्म है। दिल्ली पुलिस वाले हो, चाहे यूपीएसआई के हो, पीसीएस के हैं, यूपीएससी वाले, बड़े ध्यान से समझें। मंजाला झील है, तिमसा है, ग्रेट बिटर है और लिटिल बिटर है। ये स्वेज नहर पर स्थित है। और जो ये आपको नदी जो है स्वेज नहर में मिलती हुई दिखाई दे रही है, यही नील नदी है। और नील नदी पर भी कुछ जो है झीलें हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, उसको बड़े ध्यान समझिएगा। देखो, पहले इतना ध्यान रखिएगा कि जो नील नदी है में भी दो नदियां हैं, एक नीली नील नदी, दूसरी सफेद नील नदी। समझ आया? सफेद नील नदी निकलती है तंजानिया से और निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील, बड़े ध्यान से चीज को समझिएगा। विक्टोरिया झील की सीमा बनाती है विक्टोरिया, कैसे कीनिया की सीमा, बड़ा ध्यान समझिए। कैसे कीनिया, तैसे तंजानिया, ऐसे युगांडा। वह कौन सी झील है जो कीनिया की, तंजानिया की और युगांडा की सीमा बनाती है? देखो, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, मगर ये हमने डायग्राम इधर बनाया है आपको समझाने के लिए केवल। तो इतना ध्यान रखा है कि विक्टोरिया झील से सबसे पहले कौन सी नदी निकलती है? सफेद नील नदी। और ये जो है विक्टोरिया झील 3 देशों के बॉर्डर पर है, कीनिया के, तंजानिया के और युगांडा के। इसे ध्यान रखने के लिए विक्टोरिया में से ही कैसे कीनिया, तैसे तंजानिया और ऐसे युगांडा। उसके बाद में ये नदी जो है प्रवाहित होती है ऐसे उत्तर की ओर, ऐसे चलती हुई दिखाई दे रही है। युगांडा में ही जो है इस नदी पर जो है एल्बर्ट झील है। इस नदी पर देखो, एक झील आई कौन सी? विक्टोरिया। इसी नदी पर झील आई एल्बर्ट। जैसे ये नदी आगे की ओर जाती है, ऐसे ही इथोपिया से, इधर एरिया से, इथोपिया से, देखो ये सारा का सारा डायग्राम आपको यहां समझाने के लिए बनाया गया केवल। इथोपिया की ताना झील से, इथोपिया की ताना झील से नीली नील नदी, जैसे सफेद नील नदी प्रवाहित हुई थी ऐसे उत्तर की ओर, ऐसे ही नीली नील नदी। यदि कोई पूछता है कि क्या नीली नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, तो नहीं, नीली नील नदी निकलती है ताना झील से, इथोपिया से, और ऐसे जो है आपका सफेद नील नदी में मिल जाती है और उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती हैं, आपके सूडान से प्रवाहित होकर फिर मिस्र में जैसे प्रवेश करती हैं ये नदियां, तो मिस्र में ही स्थित है नासिर झील। मिस्र में ही इस पर कौन सी है? नासिर झील है। और जैसे ही ये स्वेज नहर में मिलती है, तो वहीं पर उसी डेल्टा के पास में है तिमसा झील। उसी डेल्टा के पास में है क्या? तिमसा झील। ऐसे आपके नहीं ध्यान रहेगी, तो एक थोड़ा सोटरी ध्यान करें। यदि कभी भी नील नदी पर स्थित झीलों से संबंधित क्वेश्चन आता है, और मैंने आपसे पहले बताया है कि आपका पैटर्न है, नया पैटर्न है एग्जाम का, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। यदि नील नदी पर स्थित झील से कोई क्वेश्चन आए, तो एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लियो। शॉर्ट ट्रिक यह है कि एल्बर्ट जो है, एल्बर्ट जो है ताना मार रहा है किस पे? विक्टोरिया पे। किसी बात को लेकर एक व्यक्ति है एल्बर्ट, और वो ताना मारने लग रहा है किस पर? विक्टोरिया पर, कि तुमने नाश कर दिया सारा। तुमने क्या कर दिया? नाश कर दिया सारा। बस एक लाइन ध्यान रखनी नील नदी को लेकर कि कोई व्यक्ति है एल्बर्ट, वो ताना जो है लगातार मार रहा है विक्टोरिया पर कि तुमने सारा नाश कर दिया। बस एक लाइन थोड़ा सा माइंड में ध्यान रख लियो। एल्बर्ट, ताना सा ताना झील, और ताना किस पे लगा रहा? विक्टोरिया पर, कि तुमने, देखो जो ये नील नदी मिलती है स्वेज नहर पर, उसी डेल्टा के पास में है। तुम से ध्यान रखना, तुम से तिमसा, और नाश कर दिया, नाश से नासिर, और जो है आपका मिस्र में। तुमने सारा नाश कर दिया, तुमने तिमसा और नाश से नासिर झील, और ताना से ताना झील, एल्बर्ट झील और विक्टोरिया झील, ये सारी की सारी जो है आपका नील नदी पर है। तो उम्मीद है आपको डायग्राम जो है समझ में आया होगा। दोबारा से फिर समझिए, क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, झील जो चैप्टर है और जो नदियों का चैप्टर है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं कई बार पढ़ लेने के बाद भी आपको जो है क्वेश्चन नहीं आपका कन्फर्म होता कभी भी, यदि आपने ध्यान से कॉन्फिडेंस से ना पढ़ा हो। तो एक नंबर जो है उसको बड़े ध्यान से सहज तरीके समझते हुए स्वेज नहर के बारे में समझ रहे थे।
सवेज नहर पर उत्तर में तो है मंजाला झील, उसके बाद में है तिमसा, उसके बाद में ग्रेट बिटर, उसके बाद में लिटिल बिटर झील। ऐसे ही जब नील नदी जो है इस नहर में मिलती है तो विक्टोरिया झील से तो सफ़ेद नील नदी निकलती है, उसके बाद में एल्बर्ट झील, ताना झील से ही नीली नदी निकलती है, नासिर झील, और इसी डेल्टा पे है तिमसा झील। होपफुली आपने डायग्राम समझ आया होगा और 1 नंबर का है क्वेश्चन है तो आपने नोट्स बनाइएगा। उसके बाद में जो अफ्रीका में एक और ध्यान रख लेना है कि न्यासा झील, देखो जो नास की बात हो रही ना तो मैं अफ्रीका में ही हो रही सारी, चाहे नासिर है चाहे आपका न्यासा है। और एक अफ्रीका में और पढ़ा कि बहुत लंबा तांगा है, अफ्रीका में ही लंबा तांगा का मतलब है कि सबसे लंबी झील भी अफ्रीका में है, उसी का नाम तांगा निका है। कुछ क्वेश्चन हमने समझे हैं, आइए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझते हैं। इस एरिया की बात करते हैं जो आपका अटलांटिक महासागर है, और इसी अटलांटिक महासागर में डोमिनिका द्वीप है कैरेबियाई सागर के पास में, उधर जो है बॉइलिंग झील है। बॉइलिंग झील, बस ये क्वेश्चन आता है कि डोमिनिका द्वीप पर जो है कौन सी झील है, उसी का नाम है बॉइलिंग झील। रेड लैगून झील बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेड लैगून झील किस देश में है। देखो वो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मीठे पानी की झील रटली सुपीरियर, गहरी झील रटली बैकाल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। अब पूछता है कि रेड लैगून झील कहाँ है, तो वो अर्जेंटीना में है। रेड लैगून झील कहाँ है, वो है आपका अर्जेंटीना में। आइए एक झील और देखते हैं, गाटुन। देखो जितनी भी झील हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसको समझ के चलो, गाटुन झील को, क्योंकि ये मैचिंग में पूछता है। गाटुन झील पनामा में है। पनामा जो मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर स्थित है गाटुन झील, ये भी आपको नोट करना है। आइए जो है कनाडा बॉर्डर पर जो है, अमेरिका बॉर्डर पर कुछ झील हैं, उनके बारे में समझते हैं। देखिए आपने 5 ग्रेट लेक के बारे में सुना होगा। कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर जो है 5 ग्रेट लेक्स हैं, मगर उनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, होम्स ध्यान रखना। 5 ग्रेट लेक इस एरिया में स्थित हैं, मगर उनकी शॉर्ट ट्रिक है होम्स, HOMES। होम्स में ही सारी की सारी क्या आएंगी, आपकी 5 ग्रेट लेक आ जाएंगी। H से ह्यूरॉन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से ईरी झील। ईरी 5 ग्रेट लेक में आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ग्रेट लेक में कौन कौन सी झील आती हैं। और S से सुपीरियर, इस एरिया में स्थित हैं सारी अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर। एक बार और देखिएगा 5 ग्रेट लेक, क्योंकि बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 जो है महान झीलों में कौन कौन सी स्थित हैं, तो होम्स ध्यान रखना है, HOMES। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M से मिशिगन, E से ईरी, S से सुपीरियर। एक और ध्यान रखना है कि इनमें से 4 तो जो है बॉर्डर पर स्थित है अमेरिका कनाडा के, और मिशिगन पूर्णतः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन क्या है, पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका से। सुपीरियर झील का एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, और पूछा गया था एक वर्ष पहले कि सुपीरियर झील जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और आयतन के हिसाब से बताइएगा, हमने पढ़ी अभी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और आयतन के हिसाब से हमने पढ़ी थी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल रूस वाली, मगर क्षेत्रफल के हिसाब से मीठे पानी की झील है आपका सुपीरियर है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। देखिए कंपटीशन की सीमा कहाँ तक चली गई है, कौन सा नगर सुपीरियर झील की जो है स्थित है, तो उसी का नाम है डुलुथ नगर। डुलुथ नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। हमने जो है इनके बारे में पढ़ लिया, 5 ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ लिया। आइए कुछ झील हैं जो कनाडा में स्थित हैं, उसके बारे में समझते हैं। ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, और विनीपेग है। देखो कुछ ऐसी ध्वनि दिखाई दे रही, पैग की ध्वनि, बियर वाली ध्वनि, ग्रेट स्लेव की ध्वनि। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव या विनीपेग ये कनाडा में है। ग्रेट बियर
ग्रेट स्लेव और विनीपेग ये कहाँ पर है? आपका कनाडा में है। आइए एक दो क्वेश्चन झीलों से संबंधित और देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक झील है, उसके बारे में आपने ध्यान रखना है। मैंने आपसे पहले ही समझाया है कि आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से चैप्टर को समझिएगा। आयरे यदि झील से क्वेश्चन आता है, आयरे झील से यदि क्वेश्चन आता है कि आयरे झील विश्व में कहाँ है, तो आयरे झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। आयरे झील कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। यदि आप नोट कर सकते हो तो लास्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है चीन को लेकर। चीन में एक लेक है, जाना जाता है 5 फ्लावर लेक के नाम से, तो वो चीन में स्थित है। उम्मीद है आपको जो है झीलों का चैप्टर समझ में आया होगा। और मैं आपसे पहले बता दूं, जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम नहीं, ये एक नंबर है सीधा का सीधा झीलों से संबंधित। यदि आपको ये समझ आया होगा तो आपका 1 मार्क्स कन्फर्म है। आज के लिए इतना ही, और होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।